पहाड़ का शेर कौन? हर बार चुनाव आते ही पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ये सवाल गूंजने लगता है। इस वक्त देश में चुनाव का माहौल है और लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के मतदान वो हो चुका है और दूसरे चरण के मतदान की तैयारी पूरे देश भर में चल रही है। बंगाल में 26 तारीख उत्तर बंगाल की 3 अहम लोकसभा सीट में चुनाव होने जा रहा है। उनमें से अहम है दार्जिलिंग सीट। आज हम चर्चा करेंगे दार्जिलिंग की सीट में इस बार पहाड़ का असली शेर कौन है। दार्जिलिंग जो क्वीन ऑफ हिल्स के नाम पे जाना जाता है, वहां पर एक पहाड़ है जिसका नाम है टाइगर हिल, जहां पर हर साल लाखों के तादाद पर सैलानी पहुंचते हैं खूबसूरत कांचनजंगा जो है उसका लुत्फ उठाने। लेकिन देखने वाली बात होती है कि इस बार इस पहाड़ के राजा कौन है। दरअसल पिछले अगर दशकों की बात की जाए तो चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, तो दार्जिलिंग में चुनावी मुद्दा एक ही रहा है, गोरखालैंड, एक अलग राज्य का मांग। क्या इस बार भी इसी मुद्दे पर दार्जिलिंग के वो लोग जो है वो मतदान करने जाएंगे? इस बार कुछ रोचक राजनीति जो है वो दार्जिलिंग में देखा जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार दार्जिलिंग से पिछले दशकों में कई बार जो है जीत वहां से हासिल किए है, तो वो दूसरी बार अपने जो कैंडिडेट है, जो एमपी है, उनको नॉमिनेट किया है। देखिए, राजू बिस्ता 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से दार्जिलिंग से 4,13,000 के मार्जिन, यानी 2019 में बंगाल में जितना 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुआ था, उनमें से सबसे ज्यादा मार्जिन दार्जिलिंग से उन्हें मिला था। तो शानदार ये जीत उन्होंने दर्ज की थी। तो इसी के कारण शायद इस बार एक बार फिर से राजू बिस्ता को चुना गया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए। लेकिन इस बार रोचक राजनीति इसलिए है क्योंकि जानकार मान रहे और वहां पर की जिस तरह की तैयारी है चुनाव के, वो देखने से लग रहा है कि इस बार बहुत लंबे अरसे बाद दार्जिलिंग के लोग सिर्फ एक गोरखालैंड की मांग को लेकर चुनावी मसला नहीं बना रहे, मतदान नहीं करने जाएंगे। वो अपने ध्यान में रखेंगे डेवलपमेंट और उसके साथ साथ अपने भविष्य। जिस तरीके से लंबे वर्षे समय से हमने देखा है दार्जिलिंग में जो है हिंसा और वहां पर बढ़ती हुई जिस तरीके की आंदोलन की जो राजनीति गहमाई हुई थी, कई मर्तबा ऐसा मंजर पैदा हुआ कि इस बंद के चलते, बंद बारूद और इसके साथ साथ जो है वहां पर हिंसा, यहाँ की राजनीति आम हो चुकी थी, वहां की जो पहाड़ की राजनीति उसके साथ। लेकिन उसमें बदलाव आया है। एक तरीके से लोगों ने ये तय कर लिया है कि उस तरीके के बंद के रास्ते और नहीं जाना है। देखिए, राजू बिस्ता इस बार जरूर उम्मीदवार है, लेकिन उनके लिए कई सारे दबाव बन रहे हैं। जहां तक जानकारों का मानना है, एक तो भारतीय जनता पार्टी के एक वहां पर चुने हुए विधायक वो इस बार राजू बिस्ता के खिलाफ मोर्चा निकाले हुए है। वो खुद जो है वहां पर एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर राजू बिस्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं। तमाम दबाव और गुजारिश के बावजूद उन्हें अपने रास्ते से हटाया नहीं जा सका। ये एक मुद्दा हो सकता है। दूसरी अहम बात, तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि पिछले 5 सालों में पहाड़ की राजनीति में बदलाव आया है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट बहुत ही खास था। 2019 के जो चुनाव हुए, 2017 के हिंसा के बाद दार्जिलिंग में लोग एक अलग राज्य के मांग को लेकर जब वोट दिए तो उम्मीद के साथ उन्होंने बीजेपी को चुना था। लेकिन वहां पर देखने वाली बात होती है कि पिछले 5 सालों में, इस समय में कुछ ज्यादा नहीं बदला। तो एक तरीके से जो है कई सारे मुद्दे आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस, गोपाल लामा जो वहां के पहाड़ के मूल जो लोग हैं, भूमिपुत्र हम उसे कह सकते हैं, सन ऑफ द सॉइल, जिसकी मांग इस बार चर्चे में है दार्जिलिंग में, उन्हें जो है चुनावी अखाड़े में उतारा है। और सबसे बड़ी बात, अनित थापा जो कि वहां पर जीटीए के प्रेसिडेंट है, यानी हिल पॉलिटिक्स में वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जीटीए का एडमिनिस्ट्रेशन है, और उनके गौजो मुर्मू पार्टी उनके सपोर्ट में है। तृणमूल कांग्रेस पहाड़ में ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाती है, क्योंकि देखा गया है लंबे वक्त से वो तृणमूल कांग्रेस यानी या फिर बंगाल की जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके खिलाफ पहाड़ के लोग वोट डालते आए हैं। तो इस अहम वक्त पर जो है ये जो अनित थापा और उसके साथ साथ गोपाल लामा को जो तृणमूल कांग्रेस ने चुना है इस बार राजू बिस्ता के खिलाफ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनित थापा से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि वो ये इसी उम्मीद पर है कि इस बार
राजू बिश्ता के खिलाफ जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी है और वो उन इलाकों में लोगों के लिए कुछ नहीं किए हैं, तो ये सब मुद्दा लोग नजर में रखेंगे। इसके साथ साथ डेवलपमेंट जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार पहाड़ के लोगों के लिए किया है, वो एक अहम मुद्दा बनेगा। सबसे अहम बात, दार्जिलिंग में कहा जाता है कि बिमोल गुरुंग यानी जो वहां के एक शेर माने जाते हैं, वो किनके साथ है। देखिए, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिमोल गुरुंग जो इस तरीके की जो हिल पॉलिटिक्स और आंदोलन के जो चेहरे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था। 2021 में जो देखा गया, वो तृणमूल में वापस आ गए, तृणमूल को सपोर्ट किया। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से पहले ही वो एक बार फिर से राजू बिश्ता के पक्ष में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक आखिरी मौका वो भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं ताकि उनकी जो मांग है एक अलग राज की, वो मान ली जाए। और कहीं ना कहीं उनका कहना है, इशारा है, दिल्ली से लेकर राजू बिश्ता तक भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उनके जो मांग है उस पर उन्होंने सहमति जताई है। इसी के कारण, इसी के चलते उन्होंने राजी हुआ है भारतीय राजू बिश्ता को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन क्या उतना प्रभाव जो है बिमोल गुरुंग का अब रह गया है? जो नेता लंबे वक्त से फरार था, सिक्किम में छुपा हुआ था, और उसका लौटने के बाद उस तरीके से राजनीतिक जो नैरेटिव है पहाड़ की, वो बिल्कुल बदल गया था। और इसके साथ साथ बिनोय तमांग, उसने भी एक अहम फैसले लिए थे। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस में शरीक हुए, लेकिन उन्होंने जब कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दी, तो वो वापस भारतीय जनता पार्टी के राजू बिश्ता को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ अजय एडवर्ड, जो वहां पर सोशल मूवमेंट करते थे, वहां पर पहाड़ के बहुत ही जाने माने चेहरे हैं, वो भी इस बात, उनके जो नेता है, वो उनकी पार्टी जो है हमरो पार्टी, जो हिल पॉलिटिक्स में एक नया डायमेंशन लेकर वो आए हैं, तो वो अब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कई सारे नया मसले हैं। अब देखने वाली बात होती है कि इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से रास्ता खोजती है। तृणमूल कांग्रेस जो पहाड़ में पहुंचने से हिचकती थी, जो वहां के लोगों के बीच जाने से वो कतराती थी, वो किस उम्मीद के साथ वहां पर पहुंचती है। चुनाव की तैयारी हो चुकी है, यहाँ पर रोचक राजनीति है। ये जो पूरे बंगाल के दूसरे इलाकों की राजनीति के साथ ताल्लुकात उनका नहीं है। एक अलग कलर, अलग पैटर्न और अलग डायमेंशन होता है पहाड़ के चुनाव के। इन सब चीजों के बुनियाद ही लोग रणनीति तय करते हैं चुनाव के समय में। तो ये सब बिल्कुल चुनाव के 2 दिन पहले कुछ फेरबदल हो रहा है दार्जिलिंग की पॉलिटिक्स में। अब देखने वाली बात होती है, क्या ये वाकई एक केक वॉक होता है राजू बिश्ता के लिए, या फिर तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार वहां पर कुछ अलग कर जाती है। कोलकाता से तापस बैरी के साथ ऋतिक, आज तक के लिए।